मैं अमित पांडे। आज आपको मैं दिखाऊंगा कि पावर प्लांट में किस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। A to Z पूरी जानकारी मैं दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये है अपनी टरबाइन, सीमेंस की टरबाइन है 7 मेगावाट की। सबसे पहले इसमें स्टीम आती है, जो कि अभी स्टीम लाइन का काम चल रहा है हमारा। ऊपर से स्टीम जाता है और इसमें ये गियर बॉक्स है, जो कि स्टीम, जैसे कि ये टरबाइन में स्टीम जाता है तो ये रोटर टाइप में एक होता है, अंदर से वो घूमता है, ब्लेड होती है, और ये जैसे ही घूमता रहता है टरबाइन जितने आरपीएम में 12,000 11,000 आरपीएम में घूमेगा। और इसके बाद इस गियर बॉक्स ये आरपीएम को इसको रिड्यूस करता है। इसके बाद ये अल्टरनेटर में जाता है। ये अल्टरनेटर है जो कि यही पूरा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। हम इस अल्टरनेटर को घुमाने के लिए कोई भी सोर्स का यूज़ कर सकते हैं, बट अभी मैं इस टरबाइन को जो है यूज़ किया हूँ। हमारा काम है इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनता है कि इस अल्टरनेटर को हमें घुमाने का काम करना चाहिए, चाहे जैसे घुमा दें। तो हम यहाँ पे जो स्टीम डाल रहे हैं टरबाइन में, स्टीम से ये गियर बॉक्स में है। गियर बॉक्स जो है अल्टरनेटर को घुमाता है। अल्टरनेटर से जो है 11,000 वोल्ट ये एसटी टरबाइन है। 11,000, कोई अल्टरनेटर 11,000 भी निकालता है, कोई 440 वोल्ट निकालता है। तो ये एसटी है, तो ये 11,000 निकाल रहा है, 11,000 वोल्ट। जो कि 11,000 एक एनजीआर में जाएगा, एक एलएससीपीटी में जाएगा। एनजीआर में अपना न्यूट्रल ग्राउंड रजिस्टर होता है और दूसरा जो है हमारा एलएससीपीटी में जाएगा। इसका 2 सिरा है। मैं एनजीआर से एलएससीपीटी में 2 साइड में गया, और इसके बाद जो एलएससीपीटी में जाएगा अपना वीसीबी में जाएगा। दूसरा प्रोसीजर वीसीबी में जाएगा। फिर वीसीबी का आउटपुट निकलेगा, ये हमारा ट्रांसफार्मर में जाएगा। ट्रांसफार्मर के बाद आपका जाएगा जो 440 वोल्ट निकलेगा, जो कि जैसे ट्रांसफार्मर के बाद एसीबी में जाएगा, जो कि एयर सर्किट ब्रेकर। मैं प्लांट में स्टेप बाय स्टेप आपको विद ड्राइंग बताऊंगा किस प्रकार इसका हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और किस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। अल्टरनेटर से जो दोनों साइड से वायर निकल रहा है, एक साइड ये है और दूसरे साइड ये है, ठीक है। ये वाला एक है और दूसरा ये है। ये जा रहा है एक साइड में एनजीआर में जाएगा, जो इस साइड में है ये एनजीआर में जाएगा। आइए एनजीआर में ले चलते हैं। ये है अपना एनजीआर पैनल। इस एनजीआर में RYB ये आया है, ठीक है। और यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा, जो कि इस प्रकार है। के अपोजिट साइड का जो RYB यहाँ से जो निकल रहा है वायर, ठीक है, ये जाएगा LSCPT में जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे 11,000 जो है जो निकलेगा, ये केबल है, ठीक है। इस केबल के द्वारा LSCPT में जाएगा, फिर LSCPT से जो है आपका VCB में जाएगा। आइए मैं आपको LSCPT भी दिखाता हूँ और इसके बाद VCB दिखाता हूँ किस प्रकार इसकी सप्लाई गई है। अल्टरनेटर का जो RYB जो 11,000 जो आएगा, ये है इसका पैनल है। ये LASCPT लाइट अरेस्टर, सर्च कैपेसिटर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, करंट ट्रांसफार्मर पैनल है। ये है इसका नेम प्लेट। जो 11,000 सप्लाई आएगा वो यहाँ पे आएगा। इसके बैक साइड में अभी आपको दिखाता हूँ। तो 11,000 देख सकते हैं, ये यहाँ पे आ रहा है। जो अभी केबल आपको अल्टरनेटर से जो दिखाया था वो यहाँ पे केबल है, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 केबल अभी दिख रही होगी। ये 2 केबल तो ये है अपनी, देख सकते हैं, ये 2 केबल है जो अल्टरनेटर से निकला है। ये आपका LASCPT में जो है एक इनकमर साइड में लग जाएगा, ठीक है, इन साइड में रहेगा। और दूसरा ये जो 2 केबल है ये आपका VCB में चला जाएगा। अभी मैं आपको एक पोर्शन दिखा रहा हूँ। ये करंट ट्रांसफार्मर जो कि लिखा हुआ है 600/1118, ठीक है। और इसका मैं इनकमिंग दिखा रहा हूँ। जो केबल आई, इनकमिंग का मतलब जो अल्टरनेटर से आपका ये जो 2 केबल जो 11,000 आया है, ये है, ये इनकमिंग का है। इनकमिंग का आपका एक ये सिंगल जो है दिख रहा है, ये बस बार आपका इनकमिंग है, जो कि इनकमिंग लिखा रहता है। ये अंदर साइड में इनकमिंग लिखा हुआ है, वहाँ भी इनकमिंग लिखा है। तो ये आपका अंदर साइड, इन साइड में इनकमिंग है। और ये आपका आउटगोइंग हो जाएगा, यहाँ पे ये आउटगोइंग हो जाएगा। YCT करंट मेज़र करेगा कितना करंट आया है। ये जो 2 केबल है, इसके बाद
तो LSCPT के बाद देख सकते हैं VCB में आएगा, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ये मेन इनकमर आया VCB में, ठीक है। ये सीमेंस एनर्जी का है, इसका है एडीओ इलेक्ट्रिकल ड्रॉ आउट, और ये इसका बस बाहर देख सकते हैं, जो कि 11,000 वोल्ट जो सप्लाई आएगी ना, जो बैक साइड से भी दिखाया था, वो है CTPT के द्वारा करंट वोल्टेज जो अपना दिखेगा, पीछे भी लगा है, ये इसमें आके कनेक्ट हो गया है। और ये यहाँ से जो है आगे पीछे इसको कर सकते हैं, ये मूवमेंट करेगा इसी रेल पे जो है। ये 11,000 वोल्ट ही इसमें आएगा, ठीक है। इस प्रकार है। अब मेन इनकमर फीडर ये है, आइए आपको दिखाता हूँ। ये पूरा पीछे साइड में बस बार इसका रहता है। तो ये 11,000 की इसकी केबल है, जो कि LSCPT से इस साइड में मेन इनकमर साइड में ये आया है, ठीक है। ये 2 केबल आई है यहाँ पे, ये देख सकते हैं, ये दोनों केबल आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो जैसे कि इसमें हम 2 केबल इसलिए लगाए हैं कि इसका जो 11,000 है लोड कम पड़े। RR 2 केबल, जैसे 2 केबल है तो दोनों में RYB है, तो RR YYBB इसको इसीलिए लगाएं, इसका लोड रिड्यूस हो जाए, कम हो जाएगा इससे, और लोड कम पड़ेगा। और जैसे इसके इनकमर में हम इसको लगा देंगे, ठीक है, LSCPT से आएगा जो इनकमर में, वहाँ से यहाँ लगाएंगे, तो हम इसमें एक अंदर इसके बस बार है, ठीक है। इस VCB को हम जब चार्ज करेंगे तो नेक्स्ट पूरे बस बार में हमारा 11,000 वोल्ट चला जाएगा। आइए आपको बाहर से दिखाता हूँ। तो ये VCB का मेन इनकमर है, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ से VCB को हम चार्ज करेंगे, चार्ज करने के बाद ये जो है आपका इस साइड में हमारा डिस्टिलरी का, और ये थोड़ा सा नेम प्लेट गलत हो गया है, पावर प्लांट का है, दूसरा डिस्टिलरी का है, ठीक है। तो पावर प्लांट साइड में भी सप्लाई चली जाएगी। अभी आपको केबल दिखाऊंगा, 11,000 केबल इसमें भी डाले हैं, इसमें भी डाले, बट पहले ये जो है हमारा चार्ज हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका ये एक बॉयलर का ट्रांसफार्मर में जाएगा, दूसरा डिस्टिलेशन के ट्रांसफार्मर में जाएगा। तो अभी मैं आपको बैक साइड से दिखाता हूँ किस प्रकार इसका 11,000 में 300 स्क्वायर mm की केबल डाले हैं। तो ये देख सकते हैं, एक डिस्टिलेशन का है और दूसरा बॉयलर का है। इनमें से लोड के अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर सकते हैं। उसमें नेम प्लेट गलत है, फ्रंट में एक बॉयलर लिखना था तो उसने दोनों डिस्टिलेशन लिख दिया। तो जैसा कि इसमें जो है हमारा 2 केबल है, ये हमारा जाएगा डिस्टिलरी साइड में, ये बॉयलर साइड का है, क्योंकि ये बहुत लंबी दूरी पे हमारा डिस्टिलेशन है, लगभग आधा किलोमीटर के दूर पे है। तो इसलिए हमने जो है यहाँ पे 2 केबल डाल दिया है। इसमें एक ही सिंगल केबल है, लोड अपना कम पड़े ताकि केबल हीट कम हो जो है, ठीक है। और ये है इसका VCB के साइड का हमारा CT, जो कि इसकी रेटिंग है, और ये बॉयलर साइड की CT है, करंट ट्रांसफार्मर। तो आइए आपको ले चलते हैं, ये केबल कहाँ गई है। अभी हमारा डायरेक्ट 11,000 ट्रांसफार्मर, जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है। 11,000 को 440 में ये कन्वर्ट करेगा। अब हम चलते हैं ट्रांसफार्मर के पास में। ये केबल जो गई है, ये केबल बॉयलर के ट्रांसफार्मर में, और ये 2 केबल डिस्टिलेशन के ट्रांसफार्मर में। अभी मैं चलता हूँ आपको लेके बॉयलर के ट्रांसफार्मर पे। तो ये देखिए, इस ट्रेंच से 3 केबल जो 300 के ऊपर आपको दिख रही है, 2 केबल डिस्टिलेशन साइड चली गई है और 1 केबल आपका बॉयलर पे। तो जो सिंगल केबल बॉयलर पे गई है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो कि ये इस प्रकार केबल है। ये देख सकते हैं 300 की ये जो केबल आई है, ये ट्रांसफार्मर का, ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग में यहाँ पे लग जाएगा। RYB ये हमारी केबल यहाँ पे है, 300 की जो केबल आपको दिखाया था VCB से। ये प्राइमरी वाइंडिंग में 11,000
और इसके बाद जो आपका सेकेंडरी में 440 वोल्ट निकलेगा, आइए हम उसको दिखाते हैं, जो कि एसीबी में जाएगा। अब ट्रांसफार्मर जैसे इनकमर में 11,000 हो गया, 440 कन्वर्ट करेगा तो वो मेन एयर सर्किट ब्रेकर जो कि पूरे पावर प्लांट को हमारे चलाएगा। ये पूरा पावर प्लांट है, पूरे पावर प्लांट में हमारी सप्लाई जाएगी। तो इस ट्रांसफार्मर से हमारा जो 440 निकलेगा, ये देख सकते हैं UVW, ठीक है, रेड, येलो, ब्लू, और ये न्यूट्रल, ठीक है, स्टार वाइंडिंग में। और ये बस डक्ट है, इसके अंदर से बस बार, बस का मतलब है ये इस प्रकार जो है ऐसे ही बस बार होता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये बस बार में जाएगा 440 वोल्ट, जो कि पूरे प्लांट में, जो हमारा पूरा प्लांट है, पूरे प्लांट की जो मोटर है 230 या 420 वोल्ट से पूरी मोटर चलती है। तो हमें प्लांट में 230 या 440 मोटर या 440 वोल्ट की ज़रूरत रहती है। तो ये बस डक्ट के द्वारा हमारा 440 वोल्ट जो है आएगा, और ये इसका हमारा मेन इनकमर है, जो कि एसीबी बोलते हैं। इसमें 11,000 वोल्ट जो उसके लिए हम बीसीबी यूज किए हैं, 440 के लिए हमने यहाँ पे एयर सर्किट ब्रेकर यूज़ किया है, जो कि इसकी रेटिंग है 5000 एम्पीयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5000 एम्पीयर है। और तो जो 440 वोल्ट हमारा बनेगा इस एसीबी में आएगा, जिसको एयर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। ये प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है कि मेन 440 वोल्ट आया। अब दिखाते हैं कि ये बस बार आपका यहाँ से, अभी तो ये पीछे बंद हो गया है, अदरवाइज़ इसके अंदर अब जब ये खुलेगा तो आपको दिखा दूंगा। ऐसे ही बस बार आएगा और इसी एसीबी में कनेक्ट हो जाएगा। इस एसीबी में RYBN सब कनेक्ट हो जाएगा। और ये मेन है। एक मेन के बाद जो है ये आपका यहाँ से जब ये ब्रेकर आप चार्ज कर देंगे, ये ब्रेकर चार्ज कर देंगे तो ऊपर पूरा बस बार लगा हुआ है RYB और न्यूट्रल का। तो जैसे हमें जिस लोकेशन के लिए चाहिए, EDO के लिए है ये, ठीक है, मतलब कि हमने यहाँ से 440 वोल्ट चला दिया, ये पूरे में बस बार आ गया है, पूरे बस बार में 440 वोल्ट है। अब ऊपर से नीचे सप्लाई आएगी सभी एसीबी में, और इस एसीबी से आउट गोइंग निकलेगा, जहाँ पे आपको जो कुछ भी इक्विपमेंट चलाना है, छोटे छोटे जो पैनल में अगर हमें ले जाना है, जैसे यहाँ के बाद हम पॉइंट में मानता हूँ कि जैसे इस वाले एसीबी से हमारा ये पूरा फीडर ऑन हो जाएगा। तो ये इस प्रकार आप इधर देख सकते हैं, इस पूरे फीडर को वो बस बार मान लीजिए चला देगा। एक डेमो दे रहा हूँ। अब जैसे ये भी एक एसीबी है, अब यहाँ से APFC का पैनल है, ये ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल करने के लिए जो ये एसीबी है, इसको जब चार्ज करेंगे तो यहाँ से 440 वोल्ट जाएगा, आउटगोइंग निकल जाएगा वाया केबल। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से 440 वोल्ट आपका कहाँ जा रहा है। जो ट्रांसफार्मर का आउटगोइंग है, जो PCC है, ये APFC जो PCC पावर कंट्रोल सेंटर, यहाँ से हमारा MCC में जाएगा। ये PCC पैनल से जो APFC वाला है, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल वाला, इसके एसीबी से हमारा यहाँ पे है, PCC से MCC में आता है। पावर सर्किट जहाँ से मेन पावर टोटल डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये MCC में आता है, जो कि ये हमारा है 1000 का है। और यहाँ से हमारा 440 वोल्ट पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो कि हम पावर फैक्टर को मेंटेन कर सकते हैं। ये पूरा इसका MCC पैनल है पावर फैक्टर का। इस एसीबी में मेन 440 वोल्ट आया, PCC से आया, और 440 वोल्ट जो निकला आपका RYBN जो भी था, वो आया इस एक सिंगल फीडर को ये चार्ज कर दिया है। वाया केबल या बस बार से भी आप किसी प्रकार आप इसको चला सकते हैं, जो कि ये इस प्रकार है, ठीक है। इसमें इनकमिंग आया PCC से MCC में, और इसका 440 वोल्ट आया, और इन सभी को जो है एक साथ जो है सभी के जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, ये पावर फैक्टर के लिए यूज़ किया गया। आप जितना आपको ज़रूरत है वो आप पावर फैक्टर मेंटेन कर सकते हैं, तो उसको आप ऑन करके पावर फैक्टर को मेंटेन कर सकते हैं। तो इसके लिए इसी प्रकार कोई मोटर आपको चलानी है तो मेन जैसे एसीबी में आया, जो भी ऑन करेंगे वो मोटर चल जाएगी, जो भी आप ऑफ करेंगे वो बंद हो जाएगी। मतलब मेन आया, इन सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो
इस प्रकार आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। अब आइए चलते हैं डिस्टिलेशन पे। डिस्टिलरी साइड में आपका किस प्रकार गया, जो 2 केबल 11,000 का गया, सेम जैसे पावर प्लांट में वैसे डिस्टिलेशन में भी है, तो वहाँ भी चलते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। मैं आपको ये ड्राइंग में भी थोड़ा समझा देता हूँ। ये ट्रांसफार्मर है जो कि अभी आपको बाहर साइड में दिखाया था। ये ट्रांसफार्मर की सप्लाई आई जो 440 वोल्ट आउटपुट निकली। ये जो LT होता है जो 440 है वो LT है, 11,000 ST है, तो 440 आया। अभी मेन इनकमर में जो दिखाया था ये बस बार है, पूरा यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट रहता है, ठीक है, बस बार। और इसके बाद ये आपका अलग अलग ACB लगा रहता है, जैसे कि अभी APFC का दिखाया था और 5-6 थे, ठीक है। तो यहाँ से इस बस बार में मान लीजिए 440 वोल्ट आ गए। ये DG का है, मान लीजिए कि ये दोनों कट गए तो आप DG चला सकते हैं। और ये LT ग्रिड का इनकमर है, ठीक है। इन दोनों को बंद करके आप LT ग्रिड को चला सकते हैं। या सिंक्रोनो स्कोप लगा है, आप सिंक्रोनस का एक कंट्रोलर आता है, तो दोनों को सिंक करके एक साथ चला सकते हैं ताकि लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और जैसे ही आपका ये 440 वोल्ट यहाँ भी आया तो इन सब बस बार में सप्लाई आ जाएगी। और जो ACB है जो 1000 अभी दिखाया था, और उसके स्थान पे जहाँ पे कम लोड की ज़रूरत है, मतलब जहाँ से आपको छोटे से किसी इक्विपमेंट को चलाना है या किसी छोटा सा एक MCC पैनल है जहाँ पे 300-400 एम्पीयर है, तो वहाँ पे MCC भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें ACB लगा है, इसमें ACB लगा है, यहाँ MCC भी लगा सकते हैं जहाँ पे कम करंट की ज़रूरत है, ठीक है। इसके बाद आप MCC में जो जाएगा वहाँ के बाद आपका वो डायरेक्ट मोटर, किसी भी मोटर को चला सकते हैं। तो ये जो सामने आपको केबल 2 दिख रही है 300 की, ये बॉयलर के VCB से, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर से यहाँ ये हमारा VCB में आया है। ये है हमारा VCB मेन, बॉयलर के VCB से आया, और ये डिस्टिलेशन का VCB है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ठीक है। अब यहाँ से फिर आउटपुट निकलेगा, और ये जो पहला वाला है ये 2 केबल, ठीक है, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ये दोनों केबल मेन इनकमर है। और इसके बाद यहाँ से ट्रांसफार्मर में चला जाएगा, एक ये केबल, एक ये केबल, ठीक है। ये दोनों ट्रांसफार्मर में अपनी चली जाएगी। और ये इसका CT का रेशियो देख सकते हैं। एक इनकमर है, यहाँ से आया, फिर आउटगोइंग जाएगा ट्रांसफार्मर में, ये 11,000 वोल्ट, ठीक है। आइए अब हम ट्रांसफार्मर के पास ले चलते हैं। ये जो 2 वायर है यहाँ के बाद से ट्रांसफार्मर में लग रही है, कहाँ है ट्रांसफार्मर दिखाते हैं। इस ट्रेंच से ट्रांसफार्मर में गई। आइए हम ट्रांसफार्मर पे चल रहे हैं। VCB से जो एक केबल आई यहाँ पे, ये पहला ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर के यहाँ पे जो बॉक्स रखा है यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा RYB। और ये बस डक्ट है, ये बस डक्ट है। इसमें 440 वोल्ट AC हमारा लग जाएगा, जो कि ACB में, एयर सर्किट ब्रेकर में इसका कनेक्शन हो जाएगा। अभी चलते हैं एयर सर्किट ब्रेकर में, आपको ले चलते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसकी रेटिंग नेम प्लेट देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है। ये आ गए हैं दूसरे ट्रांसफार्मर पे। ये जो VCB था, दूसरी केबल ये 300 की है, ठीक है। और यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा RYB इस ट्रांसफार्मर के पास में। और ये 11,000 वोल्ट इसमें आएगा, ठीक है। इनकमिंग में 11,000, ठीक, 11,000 है, 11,000। और जो आउट गोइंग में जाएगा ये 440 वोल्ट। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम यही है। तो 11,000 को 440 वोल्ट वाया बस डक्ट में, इसके अंदर बस बार जाएगी आपकी, केवल नहीं बस बार जाएगी, जो कि ACB में कनेक्ट हो जाएगी, एयर सर्किट ब्रेकर मेन। आइए अब ले चलते हैं मेन एयर सर्किट ब्रेकर में, आपको दिखाते हैं कि जो बस डक्ट से कहाँ कनेक्ट हो रही है। ये हमारा PCC रूम है, पावर कंट्रोल सेंटर। ये बस डक्ट आई है, और ये बस डक्ट यहाँ पे आके कनेक्ट हो गई है 440 वोल्ट, ठीक है। और दूसरी वाली आपको दिखा रहा हूँ मैं, दूसरी बस डक्ट है, इसके अंदर से बस आएगी, यहाँ से 440 वोल्ट RYB और N, ये तीनों आके यहाँ इसके अंदर अभी ये बंद हो गया है, बट अंदर कनेक्ट हो गया है RYB, जो कि ये इसी प्रकार
अंदर भी रहता है, ये देख सकते हैं। इसी प्रकार ये बस कपलर जो है आगे दिखाता हूँ, चलिए फ्रंट में पैनल में, पीसीसी पैनल में। तो इस बस डक्ट के अंदर यहाँ पे आएगा, जुड़ेगा, ठीक है। ये मेन अपना मेन इनकमर एसीबी है 440 वोल्ट उस एक ट्रांसफार्मर का। और दूसरा वाला जो आपको दिखा रहा हूँ वो उस साइड में बस कपलर है। ये दूसरा बस कपलर इधर रहेगा सामने बस डक्ट के द्वारा। इसके अंदर बस बार लगा रहेगा RYB और न्यूट्रल का, आके यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ये दूसरे ट्रांसफार्मर का है, ओके। अब कितने एम्पियर का है देख सकते हैं, 6300 एम्पियर का है ये। अब यहाँ से क्या होगा, अब बस कपलर का काम मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि ये पूरा पैनल किस प्रकार कनेक्ट है बस कपलर के द्वारा और किस प्रकार जो है ये लगता है। ये पीसीसी पैनल है अपना। अब पीसीसी के बाद एमसीसी पैनल का प्रोसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे भी 440 वोल्ट आएगा। इसके बाद जैसे ही बस कपलर लगा देंगे, एक छोटा सा डेमो दे रहा हूँ, जैसे बस कपलर लगा देंगे, ये छोटे छोटे सेक्शन का है एयर सर्किट ब्रेकर। ये LIQ जैसे लिक्विफिकेशन एमसीसी में जा रहा है, मतलब ये जो अब ये जैसे ऊपर बस आ जाएगा 440 वोल्ट का RYB यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, तो इसका जो आउट गोइंग है एक केबल के द्वारा आपका एमसीसी पैनल में चला जाएगा, मोटर कंट्रोल सेंटर पैनल में, जो कि आप एक एक मोटर को पार्टिकुलर चला सकते हैं। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। अभी मेरे इस वीडियो में आप लोग को समझ में आया कि पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करते हैं किस प्रकार उसको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे 11,000 को 440 वोल्ट में कन्वर्ट करके हम किसी भी मोटर को, पंप को या ग्रिड में जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो गांव में प्रोवाइड करते हैं किस प्रकार हम चलाते हैं, किस प्रकार इस पे हम काम करते हैं। तो आप हमारे इस वीडियो में जो है देख सकते हैं, हमने अभी इसके पूरा प्रोसेस बताया है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करके और कैसे जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।